जय श्री राम दोस्तों। मकर संक्रांति से जुड़ी एक कहानी। जब भीष्म पितामह ने त्याग दिया था अपना देह। मकर संक्रांति हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है। इस दिन लोग स्नान, ध्यान और दान करते हैं। मकर संक्रांति खर मास के समापन का भी प्रतीक है। खर मास में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता, तो इसके समापन का मतलब है कि शादी विवाह जैसे शुभ कार्य होने शुरू होंगे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि मकर संक्रांति के दिन दान करने से 100 गुना वापस मिलता है। मकर संक्रांति को नई ऋतु के आने के दौर में मकर संक्रांति के बाद से मौसम में बदलाव आने लगता है। सर्दियों के मौसम के जाने का संकेत है और बसंत ऋतु का आगमन शुरू हो जाता है। तो चलिए जानते हैं मकर संक्रांति के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है। जब भीष्म पितामह ने देह त्याग दिया था, तो मकर संक्रांति का उल्लेख महाभारत काल में भी मिलती है। युद्ध के दौरान जब वो बाणों की शैया पर लेटे हुए थे, तब उन्होंने देह त्याग के लिए मकर संक्रांति का दिन चुना था। बाणों की शैया पर लेटे लेटे उन्होंने उत्तरायण के दिन की प्रतीक्षा की और मकर संक्रांति की तिथि को उन्होंने अपना शरीर ऐसी मान्यता है कि उत्तरायण के देह त्याग करने वाले आत्माएं देवलोक चली जाती हैं या फिर पुनर्जन्म के चक्कर से मुक्ति मिल जाती है। गंगा सागर में भव्य मेले का आयोजन। मकर संक्रांति के दिन भागीरथ के साथ चलते हुए गंगा जी कपिल मुनि के आश्रम में से होती हुई समुद्र में मिलती थी। इस दिन महाराज भागीरथ ने अपने पूर्वजों का तर्पण किया था। इसी उपलक्ष्य में पश्चिम बंगाल के गंगा सागर में भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। मकर संक्रांति पर पिता पुत्र का होता है मिलन। मकर संक्रांति का त्योहार इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इस दिन को पिता पुत्र के मिलन के रूप में भी देखा जाता है। इस दिन सूर्य भगवान अपने पुत्र शनि की राशि मकर में पूरे एक माह के लिए प्रवेश करते हैं। शनिदेव कुंभ और मकर राशि के स्वामी हैं। इस कारण से इसे मकर संक्रांति पिता और पुत्र मिलन के रूप में भी देखा जाता है। सूर्य उत्तरायण। हिंदू धर्म में सूर्य भगवान खास महत्व रखते हैं। सूर्य भगवान से जुड़े कई त्योहार मनाए जाते हैं। इन्हीं में से एक है मकर संक्रांति। मकर राशि में सूर्य के प्रवेश होने पर मकर संक्रांति त्योहार मनाया जाता है। इस दिन को देवताओं के दिन के रूप में भी मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन से सूर्य उत्तरायण हो जाता है। उत्तरायण को देवताओं का दिन और दक्षिणायन को देवताओं की रात माना जाता है। मकर संक्रांति को देवताओं की सुबह की तरह देखा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन को उत्तरायण तिथि होती है। दान पुण्य का होता है महत्व। मकर संक्रांति के इस पर्व पर दान का बहुत महत्व होता है। माना जाता है कि मकर संक्रांति पर दान देना शुभ फल देता है। कहते हैं कि इस दिन दान पुण्य करने से व्यक्ति के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और जीवन में संपन्नता आती है। किस दिन मनाई जाएगी संक्रांति, तो जाने। मकर संक्रांति के त्योहार को देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। कई जगह इस त्योहार को माघी संक्रांति और कई जगह इसे मगही कहा जाता है। भारत के उत्तर प्रदेश क्षेत्र में इस पर्व को मकर संक्रांति कहते हैं, तो वही गुजरात राज्य में इसे उत्तरायण नाम से धूमधाम से मनाया जाता है। वही पंजाब राज्य में इसे लोहड़ी के नाम से, तो केरल में पोंगल नाम से मानते हैं। यह त्योहार ज़्यादातर जनवरी के 14 तारीख को ही होता है, परंतु इस बार यह पर्व 15 जनवरी को मनाया जाएगा। मकर संक्रांति पर भूलकर भी न करें ये काम, तो जाने कौन सा काम नहीं करने चाहिए हमें। मकर संक्रांति के दिन कभी भी शराब, तंबाकू आदि चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करना वर्जित माना जाता है। मकर संक्रांति के दिन दान पुण्य का बहुत महत्व हमारे शास्त्रों में बताया गया है। इस दिन लोगों का मानना है कि फसल या किसी भी तरह के
पेड़ पौधे को काटने नहीं चाहिए। मकर संक्रांति के दिन सूर्य उत्तरायण होता है, इसलिए इस दिन सुबह उठकर स्नान और दान करने के बाद ही कुछ खाना पीना चाहिए। घर में आए किसी भी व्यक्ति को दरवाजे से खाली हाथ नहीं जाने देना चाहिए। ऐसी ही धार्मिक और पौराणिक कथा कहानियों के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं।